हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे नीट। बेसिकली नीट मैं देख रहा हूँ। अभी मैं कल जयपुर में था, तो कई सारे स्टूडेंट्स से बात हुई। उससे पहले जब आपका 4 मई को पेपर था, तब भी मैंने कुछ सेंटर्स विजिट किए थे यहाँ वेस्ट यूपी के अंदर। तो मैं जब एग्ज़ाम के जस्ट बाद कुछ स्टूडेंट से मिला, देखा तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे ड्यू टू द, आप सभी को पता होगा, जो फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफेस्ट पेपर कह सकते हैं। पिछले 20-25 साल में टफेस्ट पेपर था फिजिक्स का, है ना। पहले पेपर नॉर्मल हुआ करता था, इस बार जो फिजिक्स का पेपर था खासकर, और बाकी सभी सब्जेक्ट कह सकते हैं, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री एंड, तो सभी में देखा था एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन थे। पहले जनरली आपने देखा होगा एमसीक्यूज आते थे, है ना। इस बार कुछ पैटर्न चेंज किया, तो पता था पहले से आवाज़ था कि कुछ टाइट कठिन होने वाला है इस बार। 720 मार्क्स को डिवाइडेशन क्वेश्चंस का कुछ किया गया, कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस बढ़ाए गए। इसके 2 पार्ट किए गए, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में एमसीक्यू, पार्ट बी में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये तो होना ही था। एनटीए जैसा पिछली बार आपने देखा कि पिछली बार कितनी इसकी किरकिरी हुई थी एनटीए की, है ना, ड्यू टू द पेपर लीक एंड अदर थिंग्स। तो एनटीए को इस बार कुछ हार्ड डिसीजन डेफिनेटली लेने थे, लेकिन इन हार्ड डिसीजन से, इस टफ पेपर से, इन सारी चीज़ों से आपके रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नो डाउट इस बार आपका जो कट ऑफ है वो नीचे डाउन जाएगा। डाउन तो जाना ही है भाई, जब कट टफ है, क्वेश्चंस टफ हैं। कुछ क्वेश्चन टफ थे, है ना, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे फिजिक्स में, तो जाना ही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे हैं बिल्कुल भी पैनिक ना हो, खासकर जो होशियार बच्चे हैं। कट ऑफ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कठिन पेपर का कोई आपके सिलेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज निश्चित मिलेगा। जिन बच्चों की रैंक, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन तो रैंक से होना है ना। तो व्हाट इज़ द कट ऑफ? कट ऑफ का क्या मीनिंग रह जाता है? रैंक आपकी अच्छी होगी, मैं कहता हूँ आपको 550 नंबर पे अगर मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, क्या बुरा है। तो हम लोग क्यों पढ़े 4 साल? जीएमसी के लिए पढ़े। तो जीएमसी अगर आपको 550 नंबर पे मिल रहा है, तो वाई आर यू सो पैनिक? अभी मैं एकदम नहीं कह सकता 550 पे आपको जीएमसी मिलेगा, लेकिन कट ऑफ डाउन जाएगा। अप्रॉक्स जैसे पिछली बार कट ऑफ 620 नंबर पे था, इस बार मैं समझता हूँ कि लगभग 75 से लेकर 80 मार्क्स तक नीचे जा सकता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन डोंट बी पैनिक, आप मस्त रहें। बाकी के जो बी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो अपना एक प्लान बी लेकर भी चलें। खाली एमबीबीएस नो डाउट बहुत अच्छा होता है, बीडीएस है। इसके अलावा 25, 30, 40 पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, सभी मेडिकल फील्ड के अंदर जाते हैं, है ना। तो आप पैनिक ना हो, प्लान बी लेके चलें। पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय बताएं, उनको पैनिक ना होने दें, उनको कन्विंस करें। टफ पेपर था तो ये सभी के लिए टफ था, नॉट फॉर यू ओनली। ये टफ था तो सबके लिए टफ था। आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके रिजल्ट पे जो आपको कॉलेज मिलने वाला है वो सेम रहेगा। हाँ, इससे कंपटीशंस अच्छा हो गया, मैं तो कहता हूँ। इसमें जो अच्छे मेहनतकश बच्चे थे, जिन्होंने अपनी दीवारों पर स्टडी रूम में लिख रखा था अपने नाम के आगे डॉक्टर, जिनको हाईली कॉन्फिडेंट थे, वो बच्चे निश्चित रूप से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेंगे। तो हमारा कॉन्फिडेंस हमको निश्चित रूप से हमको जीएमसी दिलाएगा। सो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। पेरेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद द स्टूडेंट्स एंड गिव देम सम बी प्लान आल्सो। एंड ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जो मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन आपका कठिन परिश्रम निश्चित रूप से आपके काम आता है। तो थैंक यू सो मच। अभी आप जून में 14 जून के आसपास शायद रिजल्ट आएगा, उसका वेट कीजिए। डोंट बी पैनिक। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।